नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द कॉम्पिटिशन हब में। जी हाँ दोस्तों, जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी +2 अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024। जी हाँ दोस्तों, जो रेलवे की वैकेंसी है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल की निकली हुई है और बहुत ही अच्छी सीट्स हैं। इसमें आपको मैं सीटों के बारे में भी बताऊंगा किस किस कैटेगरी से कौन कौन सी सीटें निकली हुई हैं। बट जो स्टूडेंट 12th पास हैं, जो रेलवे में अपना जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा और बहुत ही सुनहरा मौका है रेलवे में अपनी जॉब करने के लिए। और ये जो फॉर्म है ये डालना ना भूलें, क्योंकि आपको बता दें कि रेलवे देखा जाए तो वैकेंसीज निकालते जा रहा है। जो स्टूडेंट आरपीएफ, इससे पहले देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का निकाला था, फिर उन्होंने आरपीएफ एसआई का निकाला, फिर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का निकाला। जो स्टूडेंट इन फॉर्म को नहीं भर पाए हैं, वो अगर उनकी एज नहीं रही हो तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो अंडर ग्रेजुएट का है +2 का, अगर आपका इसमें एज आ रही है और आपने 12th पास किया है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और बहुत ही अच्छे ग्रेड पे की जॉब है, बहुत ही अच्छा इसमें जॉब करने का मौका मिलता है, बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है रेलवे में। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट निकाली गई है वो आपको काफ़ी अच्छी है। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि आपके लिए क्या क्या कैटेगरी है, क्या क्या इसमें मांगा हुआ है, क्या कौन कौन से लोग इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये है रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, इंडियन रेलवे। आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। आप भी इंडियन रेलवे गवर्नमेंट.in पे जा कर के आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका नोटिफिकेशन निकाला वो कहाँ पे है और कैसे आपको भरना है, ठीक है। तो देखिए ये आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका नोटिफिकेशन रेलवे का। रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 06224, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है आपका नोटिस, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 6/2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट पोस्टेड। डेट ऑफ पब्लिकेशन की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो है 20 सितंबर 2024। और ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है तो है वह 21 सितंबर 2024। और क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन है वो आपका 20 अक्टूबर रात के 11:59 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यानी आपको देखा जाए तो आपको 1 महीने का समय मिला हुआ है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। डेट ऑफ फ़ी पेमेंट की बात करें तो 21/10/2024 से लेकर के 22/10/2024 तक लास्ट डेट है। यानी आपका जिस दिन से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट तक आपको 22/10/2024 तक की आपकी डेट दी गई है, ठीक है। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन की बात, करेक्शन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे करेक्शन की जो डेट है वो 23/10/2024 से लेकर के 1/11/2024 तक इसकी वेबसाइट खुलेगी। यानी 1 नवंबर तक वेबसाइट खुलेगी जिससे आप अपने करेक्शन वगैरह कर सकते हो, जो कुछ चीज़ें आपको करेक्शन के लिए दी जाती हैं, ठीक है। इसमें देखिए सीटों की संख्या की बात की जाए तो किस किस पोस्ट के लिए निकाला गया हुआ है। ये सबसे पहले ये मायने ये रखता है कि देखिए डेट फॉर CBT एंड अदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी इनिशिएटेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम थ्रू द वेबसाइट द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लिस्टेड ऑफ द पैरा नंबर 20 ऑफ दिस नोटिस। आपको इस चीज़ नहीं देखना है, आपको यहाँ देखना है कि CBT और अदर स्टेट्स के टाइम टू टाइम रेलवे जो है वैकेंसीज निकालती रहती है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड बाय RRBs एलिजिबल इंडियन नेशनल एंड अदर नेशनल आउट ऑफ द पैरा नंबर 4। ये आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको ये पैराग्राफ मतलब 4 देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, ठीक है। उसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी 4 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसीज निकली है। यहाँ पे इन वेरियस जोनल वाइज जोनल रेलवेज इन प्रोडक्शन ऑफ द यूनियन यूनिट्स ऑफ इंडियन रेलवेज application completed in all the respects should be submitted online the chosen railway recruitment board takes 23.599 hours 20/10/2024।
यानी 20 अक्टूबर तक आपको 11:59 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ये बात इसमें बोली गई है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लीजिए जो कमर्शियल, ये आपको सारी चीज़ें इसमें डिसाइड की गई है कि कमर्शियल कम क्लब टिकट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों ये 7th पे है, लेवल 7th फीस है कि यानी 3, इसका लेवल 3 है और इसकी इनिशियल पेमेंट जो होगी वो 21,700 रुपये होगी। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेडिकल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इसमें मेडिकल जो होगा वो बी लेवल का होगा, B2 होगा। ठीक है, प्रिस्क्राइब एज इन नॉर्मल कोर्स ऑन 1/8/25, 18 से लेकर के 30 साल तक की आपकी एज मांगी गई है। ठीक है, एप्लीकेशन दिस CN नंबर 18 से 33 एज इसमें मांगी गई है। ठीक है, यानी अगर आपकी 18 से नॉर्मल जो एज है वो 18 से 30 एज है। ठीक है, और उसके बाद आपको 18 से 33 ईयर की भी एज जो है CN SU 10520 इस बात की गई है। टोटल वैकेंसी जो है 2022 है। ठीक है, अकाउंट कम क्लर्क के लिए है, इसकी जो सैलरी 19,900 रुपये है और ये ग्रेड पे जो है लेवल CPC जो है वो 2 है और 19,900 सैलरी है। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C2 होता है। इसमें एज भी 18 से 30 है और दूसरे में 18 से 33 साल की एज में रखी गई है। रिजर्वेशन कैटेगरी में जो पोस्ट है 361 है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए इसका भी जो है लेवल इन 7th CPC जो है वो 2 है। 19,900 इसकी इनिशियल पे सैलरी है और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसका 18 से 30 साल इसकी एज होनी चाहिए और यहाँ पे 18 से 33 यानी जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज है उनको भी 33 साल की एज दी गई है, जिसमें सीट की संख्या 990 है। ठीक है, आगे एक ट्रेन क्लर्क की बात आती है जो आपको पता होगा ट्रेन क्लर्क के बारे में। तो ये लेवल 2 हो, यहाँ पे 19,900 की सैलरी इनकी होती है इनिशियल पे। और यहाँ पे A3 देखिए, यहाँ पे सोच तो A3 का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है और इसी एज जो है सेम एज है 18 to 30 और 18 to 33। सीटों की संख्या की जाए तो 72 है और टोटल सीट दोस्तों यहाँ पे 3,445 सीट है टोटल, ग्रैंड टोटल वैकेंसीज जो है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ चीज़ें दी गई हैं। दिस इंक्लूडेड रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज ऑफ बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज ऑन टाइम मेजर ड्यू टू द COVID-19 पैंडेमिक। जिन स्टूडेंट ने आपको यहाँ पे देखिए 3 साल के लिए डिस्काउंट दिया है, इस चीज़ का डिस्काउंट मान लो या 3 साल रिलैक्सेशन दी गई है एज में, क्योंकि कोविड को देखते हुए आपको 3 साल इसमें एज को क्या किया गया है, छूट दी गई है। ठीक है, तो 30 साल एज यानी अगर आपकी एज 30 है, अगर आप सोच रहे हो कि 30 है तो मैं फॉर्म नहीं अप्लाई करूँ, नहीं दोस्तों 30 है फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते, क्योंकि 3 years इसमें माइनस कर दोगे तो आपकी ये 27 आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपको सीटों को लेकर के, एज को लेकर के और सैलरी को लेकर के और साथ साथ मेडिकल स्टैंडर्ड के लेके। आगे बात करते हैं आपको इसके बारे में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह होनी चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, आप जिस भी बोर्ड से भरना चाहते हो, बहुत सारे आप देख लेना, जिस जोन से भरना चाहते हो उसी जोन से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और एक बार आप जिसने जोन चूज़ कर लिया दोबारा आप जोन नहीं चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपका बाकी सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसमें क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता देता हूँ कि क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है और बाकी सारी चीज़ें हम उसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम से। ठीक है, 12th पास ही स्टूडेंट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 12th हो, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 12th। ठीक है, तो ये आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन थी। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो ये रहा आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। कैंडिडेट शुड हैव रिक्वेस्ट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इंडिकेट द पोस्ट फॉर एनेक्सर ए of the CN number for the recognized board university institute of a closing date online registration. Those awaiting result of the final examination of the prescribed minimum education qualification should not be applied. ठीक है, आपको यहाँ पे बात ये की गई है दोस्तों कि आपका जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो अब तक आपके पास आपकी मार्कशीट 12th की आपके हाथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एग्ज़ाम दे दिया है और अभी आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है तो आपने फॉर्म अप्लाई किया। ऐसी कंडीशन में अगर आपका फॉर्म आप क्वालिफाई कर जाते हो या कहीं बीच लास्ट में आपको ऐसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा पाया जाता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें साफ साफ बात यही की गई है। और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी 12th पास है। 12th पास अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 12th पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी रखी गई है इस पोस्ट के लिए। ठीक है,
आगे यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आ रही है कुछ बच्चों का, सर इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह क्या लगती होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसमें जो एग्जामिनेशन फ़ीस की बात की गई है तो आपकी ये रहा एग्जामिनेशन फ़ीस, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन जो फ़ीस है कैटेगरी वाइज डिफाइन की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फीस कंसेशन कैटेगरीज वाइज मेंशन बिलो, आउट ऑफ दिस 500 अमाउंट एंड 400 शैल बी रिफंडेड डिडक्टिंग बैंक चार्ज अपियरिंग इन द फर्स्ट स्टेज CBT। आपका जो जनरल हैं, OBC हैं, ठीक है, EWS हैं, उनकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है दोस्तों वो 500 है, ठीक है। अगर आपने CBT एग्ज़ाम दिया, आपने CBT एग्ज़ाम में पास हैं फेल हैं से डजेंट मैटर है। अगर आपने CBT एग्ज़ाम दिए हैं तो CBT एग्ज़ाम के बाद आपका जो फ़ीस है वो 100 रुपया उसमें से माइनस करके बैंक चार्ज काट करके आपको 400 आपके अकाउंट में दोबारा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते समय आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप अपना अकाउंट नंबर ज़रूर देंगे फॉर्म की डिटेल्स में, ठीक है। आगे जो यहाँ पे SC ST और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए है, जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी जो फ़ीस है दोस्तों 250 रुपीज़ है। और इसमें भी वो बात की गई है कि आग आपका जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद आपकी जो फ़ीस है वो आपकी अकाउंट में दोबारा रिफ़ंड कर दी जाएगी। ये उन्हीं स्टूडेंट को रिफ़ंड की जाएगी जो CBT के एग्ज़ाम में बैठेंगे। फेल पास के डजेंट मैटर है, कोई मैटर नहीं है कि आप फेल हो रहे हैं पास हो रहे हैं। अगर आपने एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आपकी फ़ीस रिफ़ंडेबल है। तो दोस्तों इस तरह से और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको कोई कमेंट बॉक्स में क्वेरी है तो ज़रूर हमें कमेंट करें। बाकी मैं इसका प्रोसीजर है एग्जामिनेशन मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह को लेकर के और भी तैयारी को लेकर के क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।